हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किशन कुमार, योर लेक्चरर इन मैथमेटिक्स। अगर आप पीएससी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और चाहते हैं विद इन सम मिनट्स आपका जो मैथ का कंसेप्ट हो क्रिस्टल क्लियर, तो जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स के साथ। आज का जो टॉपिक है कर्व ट्रेसिंग, तो इसके अंदर पहले हम पढ़ेंगे कर्व ट्रेसिंग इन कार्टेशियन फॉर्म। अगर हमें कोई भी कर्व कार्टेशियन फॉर्म में गिवन हो तो यूजिंग दिस स्टेप्स हम इस कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज रिड्यूस द इक्वेशन इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म एंड नोट द रेस्ट्रिक्शन where the curve is not defined. Next is intercepts. Check whether the curve is intercepts with x-axis or y-axis. To find the intercepts with x-axis, simply put y equal to 0, and to find the intercepts with y-axis, simply put x equal to 0. Next is symmetry. Check whether the curve is symmetric above the x-axis, y-axis or origin. If the equation of the curve is function of x and y, if f of xy equal to f of minus xy, then the curve is symmetric about y-axis. If f of xy equal to f of x minus y, then the curve is symmetric about x-axis. If f of xy equal to f of minus x and minus y, then the curve is symmetric about origin. Next, check asymptotes where vertical, horizontal or oblique asymptotes if it's applicable. अगर आपको पता नहीं है asymptotes कैसे निकलते हैं, ऊपर आई टैब में जाकर asymptotes के ऊपर मेरा वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट, फाइंड whether the function is increasing or decreasing. If derivative of the function greater than 0, then the function is increasing, and if derivative is less than 0, then the function is decreasing or falling. Next, check maximum and minimum of the function using double derivative test. Next, find concavity and inflection point of the function. ऊपर आई टैब में जाकर कॉन्केविटी एंड इन्फ्लेक्शन पॉइंट के ऊपर मेरा वीडियो देख सकते हैं। देन प्लॉट द की पॉइंट्स एंड ड्रॉ द स्मूथ कर्व। एग्जाम्पल से समझते हैं। ट्रेस द कर्व एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 4। तो इस इक्वेशन में किसी भी पॉइंट में रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो हियर डोमेन इज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। नेक्स्ट, चेक सिमेट्री। लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू x square minus 1 whole into y square minus 4 minus 4 equal to 0. Then यहाँ पर f of minus x y जो होगा, here this is x square, तो minus x का square जो होगा ये again x square हो जाएगा, तो f of minus x y ये हो जाएगा equal to f of x y. Similarly f of x minus y जो होगा ये बराबर हो जाएगा f of x y के। सिमिलरली f of minus x and minus y जो होगा ये बराबर हो जाएगा f of x y के साथ। एंड हियर द कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट ऑल एक्सिस एंड द ओरिजिन। देन वी हैव टू स्केच ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हम एक कर्व को फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ड्रॉ कर लेंगे, हेंस इट इज सिमेट्रिक अबाउट ऑल एक्सिस एंड द ओरिजिन, तो बाकी के क्वाड्रेंट पर भी हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। Then for the first quadrant, x greater than 0 and y greater than 0, and the equation is x square minus 1 and y into y square minus 4 equal to 4. So here x should be greater than 1 and y should be greater than 2. नहीं तो x and y नेगेटिव आएगा। नेक्स्ट इसका asymptotes निकलते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं as y equal to root of 4 plus 4 divided by एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पर अगर x की जगह पर 1 पुट करेंगे तो ये नीचे का डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा और y चला जाएगा इन्फिनिटी को। हियर x इक्वल टू 1 इज ए वर्टिकल एसिम्पटोट, एंड इफ यू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी ऑफ y व्हिच इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू प्लस और माइनस इन्फिनिटी रूट ओवर ऑफ 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। x टेंड्स टू इन्फिनिटी ये जो टर्म है ये हो जाएगा 0, एंड यहाँ पर बचेगा रूट ओवर ऑफ 4 व्हिच इज इक्वल टू 2, एंड हियर y इक्वल टू 2 इज हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। नेक्स्ट, सिंस x इज इंक्रीजिंग, दैट इंप्लाइज x स्क्वायर माइनस 1 इज इंक्रीजिंग, एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई
वाई स्क्वायर माइनस 4. यहाँ पर y is in the denominator, तो if x is increasing, y is decreasing. Since x is increasing and y is continuously decreasing, so there is no maxima and minima in this curve. And since there is no maxima and minima, there is no inflection point. So यहाँ पर जो curve होगा, this is the Cartesian plane, and here x equal to 1 is the vertical asymptote and y equal to 2 is the horizontal asymptotes. asymptotes के पास कर्व जो है इन्फिनिटी को जाएगा और जैसे ही x इंक्रीज करेगा y डिक्रीज करता जाएगा. तो यहाँ पर ये जो कर्व होगा इस तरह से दिखाई देगा. और सिंस x ग्रेटर देन 1, जैसे 1 से x इंक्रीज करता जाएगा y ऐसे ही कंटिन्यूसली डिक्रीज करता जाएगा. एंड y इक्वल टू 2, ये जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स है इसको ये जो कर्व है अप्रोच करेगा. Since the curve is symmetric about all axes and origin, we can draw the symmetric image in other quadrants. तो यहाँ पर ये जो कर्व है x स्क्वायर माइनस 1 होल इंटू वाई स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 4, ये कर्व जो है इस तरह से दिखाई देगा. नेक्स्ट जो है कर्व ट्रेसिंग इन पैरामीट्रिक फॉर्म. अगर आपको कोई भी पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन हो तो यूजिंग दीज स्टेप्स आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं. फर्स्ट, कन्वर्ट द पैरामीट्रिक इक्वेशन टू द कार्टेशियन फॉर्म इफ पॉसिबल. If it is difficult to convert, then study the curve using a table value of t. Then check the symmetry, test the symmetry about x-axis and y-axis. Then find the critical points where dx by dt equal to 0 indicates a vertical tangent. If dy by dt equal to 0 indicates a horizontal tangent. Next, find the tangent slope dy by dx. Then identify the special features like cusps, loops, and nodes. Cusp is generally the sharp point in curve where tangent is not defined properly, where both dx by dt and dy by dt equal to 0. And loops is for different value of t. If we get same point in the curve, then the curve make a loop. Nodes is the point where the curve intersect itself smoothly. Example से समझते हैं. Trace the cycloid x equal to a whole into t plus sin t and y equal to a whole into 1 minus cos t. As t varies from minus pi to pi, and here eliminating the t is not convenient, so we have to make a table for different value of t. For t equal to minus pi, x is a whole into t plus sin t. अगर t की जगह पर हम माइनस पाई पुट कर लेंगे, ये हो जाएगा माइनस ए पाई. सिमिलरली y जो होगा यहाँ पर cos माइनस पाई हो जाएगा माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2a. सिमिलरली फॉर t इक्वल टू माइनस पाई बाई 2, तो साइन माइनस पाई बाई 2 जो है माइनस 1, तो ये हो जाएगा a माइनस पाई बाई 2 माइनस 1. एंड y जो होगा cos माइनस पाई बाई 2 जो है 0, तो y हो जाएगा यहाँ पर a. एंड फॉर t इक्वल टू 0, यहाँ पर साइन 0 0 एंड t इज 0, तो ये हो जाएगा x हो जाएगा 0, y भी हो जाएगा 0. सिमिलरली फॉर t इक्वल टू पाई बाई 2, यहाँ पर x जो होगा a होल इंटू पाई बाई 2 प्लस 1 एंड y जो होगा ये हो जाएगा a. सिमिलरली फॉर t इक्वल टू पाई, यहाँ पर x जो होगा a पाई एंड y होगा 2a. नेक्स्ट, चेक द सिमेट्री. x ऑफ माइनस टी इज, तो यहाँ पर साइन जो है ऑड फंक्शन, तो यहाँ पर a इंटू माइनस टी प्लस माइनस साइन टी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स ऑफ टी. y ऑफ माइनस टी, तो यहाँ पर cos t जो है इवन फंक्शन, ये सिमिलर हो जाएगा y ऑफ t के साथ. Hence the curve is symmetric about x axis. नेक्स्ट जो है क्रिटिकल पॉइंट्स. यहाँ पर dx by dt जो होगा a इंटू 1 प्लस cos t, और dy by dt जो होगा ये हो जाएगा a sin t. तो यहाँ पर देखते हैं dx by dt को अगर हम 0 फुट कर ले, cos t जो हो जाएगा ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1. सिंपलाइज t इक्वल टू प्लस और माइनस पाई. एट t इक्वल टू प्लस और माइनस पाई, dx by dt जो होगा ये होगा 0. दैट मीन्स t एट प्लस और माइनस पाई, द कर्व हैव वर्टिकल tangent. Simply put, dy by dt equal to 0. That implies sin t equal to 0. That implies t equal to 0 or plus or minus pi. तो यहाँ पर at t equal to 0 और t equal to plus or minus pi, the curve have horizontal tangent. तो यहाँ पर देखो at t equal to plus or minus pi, both dx by dt and dy by dt equal to 0.
That means that at t equal to plus or minus phi, the curve have cos. That means the point minus a pi to a and a pi to a are cos. Since dx by dt only 0 at t equal to plus or minus pi, then dx by dt always greater than 0 for t belongs to minus pi to pi. नेक्स्ट जो है टेंजेंट ऑफ द स्लोप, टेंजेंट जो होगा dy by dx, ये हो जाएगा dy by dt divided by dx by dt which is equal to a sin t divided by a whole into 1 plus cos t which is equal to tan t by 2. Then at t equal to 0, dy by dx equal to tan 0 which is 0, and at t equal to minus pi, dy by dx equal to tan minus pi by 2 which is equal to minus infinity, and at t equal to pi, dy by dx equal to tan pi by 2 which is equal to infinity. That means dy by dx is negative from t equal to minus pi, where the point is minus a pi and 2a, to t equal to 0, where the point is 0, 0. And dy by dx is positive from 0, 0 to t equal to pi, where the point is a pi 2a. That means the y is decreasing from 2a to 0 and then increasing from 0 to 2a. Since dx by dt greater than 0 for t belongs to minus pi to pi, then x is increasing from minus a pi to a pi. Then इसका जो ग्राफ होगा, here is the Cartesian axis and this is the origin 0, 0. Here is the point minus a pi 2a and here is the point a pi 2a. And here as x is increasing, y is decreasing from 2a to 0, then increasing from 0 to a pi. Then the curve is looking like this. Here x is increasing from minus a pi to pi and y is first decreasing from 2a to 0 and then increasing from 0 to 2a. And here at the point minus a pi and 2a, here is the cos where the both horizontal and vertical tangent is defined. Similarly, the point a pi and 2a is the another cos where the vertical and horizontal tangent is defined. नेक्स्ट जो है पावर ट्रेसिंग इन पोलर फॉर्म. तो अगर आपको कोई भी इक्वेशन पोलर फॉर्म में गिवन हो तो यूजिंग दिस स्टेप्स आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं. फर्स्ट इज सिमेट्रिक टेस्ट. इफ आर ऑफ थीटा इक्वल टू आर ऑफ माइनस थीटा देन इट्स सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस. देन रिप्लेस थीटा बाय पाई माइनस थीटा. इफ द फंक्शनल वैल्यू इज सेम then it's symmetric about theta equal to pi by 2. Replace theta equal to pi plus theta. If it's same, then the curve is symmetric about origin. Next is find intercept. Simply put r of theta equal to 0 and check whether the curve is passed through origin or not. Next, check maxima and minima. Simply put dr by theta equal to 0 and check where the r is extreme. Next, check for the loops and self intersection, and then check direction and orientation where the increasing theta through the domain to determine how the curve is traced. Example से समझते हैं. Trace the curve r equal to a into 1 minus cos theta where a is greater than 0. Since it is in polar form, यहाँ पर domain जो होगा theta from 0 to 2 pi. Since r of theta is expressed in terms of cos theta, it is always be greater than 0. Next, check for symmetry. Here, simply put r of minus theta equal to alpha into 1 minus cos minus theta. Since cos theta is a even function, then cos of minus theta is cos theta is equal to r of theta. But r of pi minus theta equal to alpha 1 minus cos of pi minus theta, where cos of pi minus theta equal to minus cos theta, which is not equal to r of theta. Similarly, r of pi plus theta is not equal to r of theta. The curve is only symmetric about x-axis. Next, check for intercepts. Simply put r of theta equal to 0, that implies alpha 1 minus cos theta equal to 0. That implies cos theta equal to 1. That implies theta equal to
0 एंड 2 पाई। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 और 2 पाई, रेडियस जो होगा 0 होगा। नेक्स्ट एक्स एंड वाई का टेबल निकालते हैं। पर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, एट थीटा इक्वल टू 0, आर ऑफ थीटा इज 0, x equal to r cos theta, x equal to 0, and y equal to r sin theta, y equal to 0. At theta equal to pi by 2, cos theta is 0, then r is a, and x equal to 0, and y equal to a. Similarly, theta equal to pi, radius is 2a, and x equal to minus 2a, and y equal to 0. Simply, for theta equal to 2 pi, radius is 0, x is 0 and y is 0. नेक्स्ट यहाँ पर मैक्सिमा एंड मिनिमा निकलते हैं। तो यहाँ पर डी आर बाई डी थीटा जो होगा हो जाएगा ए साइन थीटा। सिंपली पुट डी आर बाई डी थीटा इक्वल टू 0, क्या सिंप्लाइज साइन थीटा इक्वल टू 0 एंड थीटा इक्वल टू 0 पाई एंड 2 पाई, एंड 0 पाई एंड 2 पाई आर क्रिटिकल पॉइंट्स एट थीटा इक्वल टू 0 एंड पाई, रेडियस इज मिनिमम which is equal to 0, and theta equal to pi. Here radius is maximum, 2a, and there is no loop. And at theta equal to 0, r of theta जो है ये हो जाएगा 0, and r dash of theta which is equal to a sin theta ये हो जाएगा 0. So it's a sharp point at theta equal to 0, and at theta equal to pi, here r of theta equal to 2a, and r dash of theta equal to 0. So at theta equal to pi, the curve have vertical tangent. Then if theta is increasing from 0 to 2 pi, the curve is traced anticlockwise, and from theta 0 to pi, the radius will increase continuously from 0 to 2a. Then ये जो curve होगा, here is the Cartesian plane, and this is the origin which is 0 0. This is the point 0a, and this is the point minus 2a 0. When the theta is increasing from 0 to 2 pi, the curve is traced anticlockwise at theta equal to 0, the radius is 0. जैसे ही थीटा इंक्रीज करेगा तो रेडियस यहाँ पर कंटिन्यूसली इंक्रीज करता जाएगा। तो एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, रेडियस यहाँ पर ए होगा, एंड एट थीटा इक्वल टू पाई, ये कर्व का जो रेडियस होगा 2a होगा, विच इज मैक्सिमम रेडियस। एंड ये जो कर्व है ये सिमेट्रिक है अबाउट द एक्स एक्सिस, एंड एट थीटा इक्वल टू 2 पाई रेडियस अगेन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कर्व है आर इक्वल टू ए होल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये एक कार्डियोइड है। आई होप कर्व कैसे ट्रेस करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत